जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे की तैयारी शुरू कर दी। जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबा DRDO के खुफिया प्रोग्राम प्रोजेक्ट विष्णु के तहत तैयार हुआ। ये मिसाइल 11,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करता है। 1500 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखता है और कम बुलंदी पर परवाज कर सकता है और सिमत बदल सकता है। मिसाइल रेडार, बहरी बेड़े या कमांड सेंटर्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसके सिवा पाकिस्तान के लिए दोस्तों ये बेहद बुरी खबर है, क्योंकि आप अगर देखें तो ब्रह्मोस से उनके यहाँ जो नुकसान किया था और ये जो चीनी रडार वगैरह थे, एयर डिफेंस सिस्टम थे जो कि सोते हुए पाए गए थे, उन सब को हमने कहीं ना कहीं ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद चीनियों ने कहा था ब्रह्मोस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मिसाइल है, तुम हमसे ऐसा करो HQ-19 ले लो। अब दोस्तों HQ-19 के भी चिथड़े उड़ाने के लिए ये हमारा हाइपरसोनिक मिसाइल आ रहा है। तो आवाज की रफ्तार से 8 गुना ज्यादा तेज, दुश्मन के इलाके में 1500 किलोमीटर भीतर घुसकर तबाही मचाने वाली, धरती से, आसमान से और समंदर से फायर की जा सकने वाली यह मिसाइल भारत का नया ब्रह्मास्त्र है। सोचिए, जो पाकिस्तान 3 मैक की स्पीड वाली हमारी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को रोकना तो दूर, इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाए। अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद इंडिया दुनिया का चौथा ऐसा कंट्री बन चुका है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल अपना टेस्ट किया है, और ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास अपने खुद के हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। भाईजान, हमारे पास जज्बा बहुत है। पाकिस्तान और चीन के लिए बहुत ही बुरी खबर है। अभी तो ये ब्रह्मोस से पूरी तरह से निपट ही नहीं पाए थे कि साहब कि ब्रह्मोस का अगला वर्जन जो है वो तैयार है। इकोनॉमिक टाइम्स ने कल रिपोर्ट किया है, जी हाँ, 14 जुलाई को ये टेस्ट हो गया, और ये टेस्ट हो गया आपके यहाँ पर, ये उड़ीसा में, ये जो अब्दुल कलाम आइलैंड है यहाँ पर, यहाँ से एक नोटम दिया गया था साहब 1500 किलोमीटर का। आप ये देखिए, ये 1500 किलोमीटर का नोटम है। तो उस वक्त अमेरिका ने मोहतरमा के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया कि जी अब आप ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करें। अच्छा, उस वक्त जब ये बात हुई तो उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी, उन्होंने ये सोचा कि अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये मोहतरमा तो उनके हाथ में है, तो फिर मोहतरमा की भी छुट्टी करानी पड़ी। तो मोहतरमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया स्पेशल जोन में। दोस्तों, भारत ने आज अपनी सैन्य ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया है कि जिसने चीन और पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत ने ET-LDH-CM हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो मार्क 8 यानी आवाज़ की गति से 8 गुना तेज रफ्तार से उड़ सकती है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है, जो इसे भारत की सबसे घातक मिसाइल में शामिल कर देती है। हाइपरसोनिक मिसाइल की खासियत होती है कि यह दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर टारगेट पर हमला कर सकती है। इतनी तेज गति के कारण दुश्मन के पास इसे रोकने का समय नहीं होता, और इसका सटीक हमला दुश्मन के ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर सकता है। इस मिसाइल को भारत ने पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। चाइना, रशिया और USA के बाद अब भारत हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में इलाइट क्लब में शामिल हो गया है। यह मिसाइल एयर, लैंड और सी किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकती है, जिससे भारत की रक्षा क्षमता कई गुना बढ़ गई है। इस मिसाइल के परीक्षण के बाद पाकिस्तान और चीन में चिंता का माहौल है, क्योंकि अब भारत किसी भी खतरे का तुरंत जवाब दे सकता है और अपनी सुरक्षा को और मजबूत बना सकता है। भारत की यह ताकत न सिर्फ अपनी सीमाओं को सुरक्षित करेगी, बल्कि दुश्मनों को यह स्पष्ट संदेश देगी कि भारत किसी भी सूरत में कमजोर नहीं है। दोस्तों, अगर आपको भारत की यह ताकत देखकर गर्व महसूस हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी सच्ची और दमदार भारतीय रक्षा खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल इंडिया स्पेशल जोन को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, वंदे भारत। पर फिर से बता दूं, ET-LDH-CM यानी एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इस मिसाइल की स्पीड 8 मैक की है। तो अगर इसे मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो ये करीब करीब 9,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। यह मिसाइल अपने साथ 1000 से लेकर 2000 किलोग्राम का
वॉरहेड ले जा सकती है। और इसकी रेंज जो है वो 1500 किलोमीटर है, यानी कि पाकिस्तान ही नहीं, पूरा पाकिस्तान इसकी जद में है और चीन के भी कई इलाकों को इस मिसाइल से टारगेट किया जा सकता है। दोस्तों जरा सोचिए कि 9800 किलोमीटर की स्पीड वाली ये हाइपरसोनिक मिसाइल अगर पाकिस्तान पर दागी जाएगी तो क्या उसे सोचने और समझने का मौका भी मिल पाएगा? ब्रह्मोस में तो नहीं मिला। पाकिस्तान का कोई भी बड़ा शहर भारत के बॉर्डर से 1000 किलोमीटर ऑन एन एवरेज है, तो देखिए श्रीनगर से पेशावर केवल 301 किलोमीटर दूर है। जम्मू से सरगोधा का जो एयर डिस्टेंस है वो 214 किलोमीटर है। श्रीनगर से इस्लामाबाद जो है वो 168 किलोमीटर है, जबकि श्रीनगर से रावलपिंडी 169 किलोमीटर है। तो अगर श्रीनगर के पास से रावलपिंडी पर यह मिसाइल दाग दी जाए तो केवल 60 सेकंड्स में, यानी कि 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट में रावलपिंडी में यह मिसाइल अपने टारगेट पर गिर जाएगी। ठीक उसी तरह 1 मिनट में श्रीनगर से इस्लामाबाद को तबाह कर सकती है। भुज के बॉर्डर के पास से अगर कराची पर दाग दी जाए यह मिसाइल तो बस उसको टारगेट को हिट करने में, कराची को हिट करने में 1.5 मिनट लगेंगे। यही नहीं, चीन के भी कई बड़े शहर जो हैं वो इस मिसाइल के जद में आते हैं। असम के जोर इसके सिवा पाकिस्तान के लिए दोस्तों ये बेहद बुरी खबर है, क्योंकि आप अगर देखें तो ब्रह्मोस से उनके यहाँ जो नुकसान किया था और ये जो चीनी रडार वगैरह थे, एयर डिफेंस सिस्टम थे जो कि सोते हुए पाए गए थे, उन सब को हमने कहीं ना कहीं ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद चीनियों ने कहा था ब्रह्मोस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मिसाइल है, तुम हमसे ऐसा करो HQ-19 ले लो। अब दोस्तों HQ-19 के भी चिथड़े उड़ाने के लिए ये हमारा हाइपरसोनिक मिसाइल आ रहा है। तो लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत DRDO बना रही है। मिसाइल का नाम है इस वक्त एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ETLDHCM। गति दोस्तों मैक 8 है। प्रोपल्शन क्या है इसमें? स्क्रैम जेट इंजन का हम यूज कर रहे हैं जो कि रिवोल्यूशनरी है, जिस वजह से सस्टेन्ड हाइपरसोनिक स्पीड हम मेंटेन कर पाते हैं। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज करते हैं कंबशन के लिए, इसलिए ऑनबोर्ड ऑक्सीडाइजर की जरूरत नहीं होती, इसलिए पेलोड भी ज्यादा कैरी कर पाते हैं। इसके सिवा अगर आप देखें तो DRDO ने इसको ऑलरेडी 1000 सेकंड तक ऑन ग्राउंड स्क्रैम जेट इंजन को सक्सेसफुली टेस्ट भी किया था। यह बात हमें पब्लिकली मालूम है। अब दोस्तों यहां पे जो रेंज है इस मिसाइल की वो 1500 किलोमीटर है और पेलोड 1000 से 2000 किलोग्राम है। अब दोस्तों अगर आप देखें ना तो ये जैसे ब्रह्मोस से इसकी तुलना करें तो ये ब्रह्मोस का बिग डैडी है, क्योंकि ब्रह्मोस की बात करें तो इसका रेंज कितना है? 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, यहां उसका दुगना है। पेलोड अगर आप देखें तो इसका खुद का जो वेट अगर आप देखें तो 2.5 टन का होता है और पेलोड करीबन 300 केजी का होता है। यहाँ पे पेलोड आप जरा देखिए किस प्रकार का ये लेके जा रहा है, जो कि 1500 केजी तक का लेके 1000 से 2000 किलोग्राम तक का लेके जाएगा। 1500 किलोग्राम बीच का आप नंबर पकड़ सकते हैं। आपने कहा कि वर्क जो है सेवरल फ्रंट में चल रहा है और आपके पास मुझे तो लगता है कि अच्छी बात है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको डेवलप करना पड़ेगा। इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तब जाके आप कहीं जाते हो, किसी के गुलाम बन के नहीं। तो अमेरिका जैसे देश जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर नाम के वास्ते रहेंगे, पर बेसिकली अमेरिका या वेस्टर्न जितने देश है, ये G7, इनको गुलाम चाहिए, इनको दोस्त थोड़ी चाहिए। तो हम गुलाम नहीं बनेंगे, तो गुलाम नहीं बनेंगे तो वो जाहिर है वो धीरे धीरे बोलेगा कि पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर देश हो ही नहीं सकता। चलिए उनकी राय है। वो जो माइकल कुरिला है बोल रहे फेनोमेनल एंटी टेरर पार्टनर। तो यू हैव नो ऑप्शन, यू हैव टू डेवलप योर ओन कैपेबिलिटी एंड विच इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। देखेंगे आपने जैसे कहा कि जैसे वर्क इज ऑन हैपनिंग ऑन सेवरल फ्रंट, तो 2 दिन पहले हम लोगों ने काफी कवर किया था कि नेवी और एयरफोर्स में क्या क्या हो रहा है। अगर आप उसको लॉजिकल कंटिन्यूएशन में देखेंगे तो दिस इज पार्ट ऑफ दैट। ये ऐसा नहीं कि अचानक से कुछ हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल